चाइना पर अब न्यूक्लियर वेपन से अटैक करना इंतहाई नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि रशिया और चाइना ने मिलकर एक ऐसा पत्ता खेला है जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी हैरान और परेशान है। भारत अपनी लॉबी रशिया के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाए और चाइना और रशिया जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारा का सारा तबाह बर्बाद हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना नामुमकिन हो गया है, चाइना और रशिया कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, भारत और अमेरिका को कितना कितना नुकसान होगा अगर चाइना और रशिया ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं। तो छोटी सी गुजारिश है कि इन डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि चाइना और रशिया मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा एक सबमरीन भी बना रहे हैं जो दोनों मुल्क रशिया और चाइना इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। तो रशिया, जैसा कि सारी दुनिया को यह पता है कि मिसाइल सिस्टम उसके बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कितना वो ताकतवर मिसाइल है। अगर चाइना और रशिया मिलकर मिसाइल सिस्टम बनाएंगे तो ये छोटा मोटा मिसाइल सिस्टम नहीं होगा कि इसको डिप्लॉय करने से 300-400 किलोमीटर की रेंज के अंदर हिफाजत और प्रोटेक्शन मिलेगी। हालांकि बहुत ही एडवांस और हाई लेवल के ऊपर इसको डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना और रशिया एयर डिफेंस सिस्टम बना लेते हैं तो अमेरिका के क्रूज मिसाइल हो, न्यूक्लियर वेपन हो और इसके अलावा ड्रोन, जो भी किस्म की टेक्नोलॉजी अमेरिका लेकर बैठा हुआ है वो उसकी मदद से चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और इस दफाई प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो रशिया के दफाई मिनिस्टर ने खुद आकर बताया है कि वो चाइना के साथ मिलकर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं जिसकी वजह से उनका दुश्मन अब उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर पाएगा। आपको यह बता दें कि रशिया और चाइना के साइंटिस्ट लगातार मॉस्को के अंदर पिछले एक साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 2019 के अंदर जी जिनपिंग मॉस्को के अंदर गए थे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने रशियन सदर पुतिन के साथ डील भी की थी। उसके बाद एक साल हो गया है रशिया और चाइना इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। रशिया और चाइना की जानिब से इस एयर डिफेंस के बारे में कुछ खास डिटेल तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया है कि जो भी मिसाइल सिस्टम होगा वो अमेरिका की वहमो गुमान से ज्यादा बढ़िया होगा। अमेरिका रशिया और चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर पाएगा। इस मिसाइल सिस्टम के अलावा चाइना और रशिया एक न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आपको ये बता दें कि रशिया और चाइना के बारे में भारत ने बहुत ज्यादा लॉबी इस्तेमाल की है। भारत लगातार रशिया को यह कह रहा है कि एक तरफ उसको हथियार सेल कर रहे हो, दूसरी जानब चाइना को हथियार सेल कर रहे हो, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या भारत रशिया को मना कर सकता है कि वो चाइना के साथ ये डील ना करे, मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम जो बना रहे हैं वो ना बनाए? तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना और रशिया ने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। हालांकि फ्यूचर के अंदर भारत रशिया को इन्फ्लुएंस करके चाइना के साथ मजीद प्रोजेक्ट के ऊपर काम ना करने की सलाह दे सकता है और भारत अमेरिका को फ्यूचर के अंदर ये कह सकता है कि आप रशिया से अपनी सैंक्शंस उठाओ, पाबंदियां उठाओ, ताकि रशिया खुलेआम ट्रेड कर सके। अगर अमेरिका ने पाबंदियां नहीं उठाई तो रशिया को मजबूरन चाइना की तरफ जाना पड़ेगा और चाइना के ऊपर उसका सारा का सारा रिलाय है। और भारत अगर ये नहीं कर पाता तो रशिया लगातार चाइना के साथ मिलकर इसी तरह के बड़े बड़े वेपन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर पाएगा।